यूपीएससी सीसैट 2023 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत से टीचरों ने गलत सॉल्व करवाया है या फिर इसका आंसर ही गलत बताया है या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कराया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर आना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी दोबारा से रिपीट कर दे या फिर ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी या बीपीएससी में रिपीट होकर आ जाए, राइट, या किसी भी पीसीएस में ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसकी लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 2.2 मीटर, और इस फ्लोर के अंदर हमें टाइल लगानी है जिस टाइल की मेजरमेंट या साइज हमें कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें टाइल इस तरह से लगानी है कि कोई भी टाइल एक दूसरे को और ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, ना ही इस फ्लोर के बाहर आनी चाहिए। ठीक है, और बोला गया है टाइल कैन बी प्लेस इन एनी ओरिएंटेशन। बोला गया है कि जो टाइल है इसको हम किसी भी ओरिएंटेशन में लगा सकते हैं, बट टाइल की जो एजिट्स है, राइट, जो उसके किनारे हैं वो रेक्टेंगुलर के किनारे के पैरेलल होनी चाहिए। तो मैक्सिमम कितनी टाइल्स इस फ्लोर में लगा सकती है। अब मैं क्वेश्चन को एक बार फिगर से भी बता देता हूं तुम लोगों को। देखो मान लो ये फिगर है, ये हमारा फ्लोर है और जिसकी लंबाई हमें कितनी दी गई है 4 मीटर दी गई है और चौड़ाई कितनी दी गई है 2.2 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर को मैं कितना लिख सकता हूं 400 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 2.2 मीटर को हम कितना लिख सकते हैं 220 मीटर लिख सकते हैं। राइट, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें हमें टाइल लगानी है, मतलब डायगोनली टाइल नहीं लगा सकता। राइट, मुझे टाइल इस तरह से लगानी है कि टाइल की साइड रेक्टेंगल की साइड के पैरेलल हो। राइट, ये हमें कंडीशन दे रखी है, बट टाइल्स हम कैसे भी लगा सकते हैं, चाहे हम इस वाली ओरिएंटेशन में लगा सकते हैं, मतलब इस तरह से भी लगा सकते हैं और टाइल को हम इस तरह से भी लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों में टाइल्स की जो साइड है वो रेक्टेंगल की साइड्स के पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो अब देखो ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर क्या बताया उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो आंसर क्या है, देखो बहुत लोगों ने गलती क्या करी है, गलती ये करी है उन्होंने, तो देखो इसकी लंबाई तो हमें दे रखी है कितनी है 400 मीटर और टाइल का साइज हमें क्या दे रखा है, टाइल का साइज हमें दे रखा है 140 सेंटीमीटर और 60 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई, ये हमारी टाइल है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये लग गई सिक्स्थ। ठीक है, तो ये 6 टाइल लग गई है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अच्छा, चौड़ाई हमने किस तरह से लगाई, ये वाली 60 और ये वाला कितना है 140। इस तरह से मैंने टाइल को अरेंज किया है, ये 60 60 60 60 एंड 60। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारा 360 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। तो टोटल कितना था इसकी लंबाई, टोटल लंबाई थी 400, तो यहाँ तक 360 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 40 सेंटीमीटर, ये वाला बच गया हमारा 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर अगर ये बचा है तो टाइल ना तो यहाँ पर इस तरह से आ सकती है क्योंकि ये 60 है और ना ही टाइल इस तरह से आ सकती है क्योंकि ये 140 है। तो इन दोनों अरेंजमेंट में अब टाइल नहीं आ पाएगी, मतलब यहाँ तो टाइल अब आ नहीं सकती, इस एरिया में कोई टाइल नहीं आ सकती। तो 6 टाइल हमने इस तरह से लगा दी है और ये कितना हो गया हमारा 140 और टोटली कितना था 220 था, ये है ना, ये था 220। तो अब ये वाला साइड हमारी कितनी बच गई है, ये वाली साइड भाई 220 में से अगर मैं 140 को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये बच जाएगा 80 बच जाएगा, ये 80। तो अब मैं टाइल कोई भी टाइल में इस तरह से लगा नहीं सकता क्योंकि अगर मैं इस तरह से टाइल को लगाता हूं तो इसकी लंबाई है 140, तो यहां पर ये टाइल इस तरह से तो नहीं आ पाएगी। तो यहां पर अब हम इस टाइल को किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से लगाते हैं। तो ये हमारी एक टाइल आ गई, ये 60 इसकी क्या है चौड़ाई है और ये हो गया 140 सेंटीमीटर। अगर मैं एक और टाइल लगा देता हूं इस तरह से तो ये देन अगेन कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा अगेन। ठीक है, 140 हो जाएगा अगेन। तो अगर मैं एक और टाइल ऐसे लगा देता हूं तो अब ये टोटल कितना हो गया, ये भी 140 हो गया। तो 140 करोगे तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420। ठीक है, ये हो जाएगा 420, जबकि टोटल कितना है, टोटल था ये 400, तो मतलब ये लास्ट वाली टाइल नहीं आएगी, ये लास्ट वाली टाइल नहीं आ सकती, समझे ना, ये लास्ट वाली टाइल नहीं आ सकती। तो ये हो जाएगी 7th और ये हो जाएगी 8th। तो अब ये वाला कितना बच गया, ये हो गया हमारे पास इतना 280 और टोटल ये तक कितना था, टोटल था ये 400, तो अब ये बच गया 120, ये वाला साइड बच गई 120। क्लियर है। अब इस वाले एरिया में आप कोई टाइल लगा पाओगे, अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह से लगा देते हैं ना कि ये 60 हो जाएगा, तो बेटा यहाँ नहीं लगा पाओगे ना, यहाँ नहीं लगा पाओगे क्योंकि यहाँ पर जगह कोई है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैंने अरेंजमेंट किया तो इस तरह से अरेंजमेंट पे मैंने देखा कि टोटल कितनी टाइल लग पाई, 8 टाइल लग पाई और सभी ने इसका आंसर इस तरह से 8 दिया जो कि गलत है, जो कि गलत है। क्लियर है बच्चे ये बात। अब देखो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ तुम्हें कि इसका सही आंसर क्या आएगा। देखो इसका सही आंसर है 9 जो कि यूपीएससी ने भी बताया है। अब टाइल्स किस तरह से लगानी है वो जरा समझना। ये हमने देखा कि सर ये आंसर है 9 जो कि यूपीएससी ने भी बताया है। अब टाइल्स किस तरह से लगानी है वो जरा समझना। ये हमने देखा कि सर ये था हमारा 400 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई, चौड़ाई थी 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं 4 टाइल इस तरह से लगा देता हूँ, 4 टाइल, ये वाली 4 टाइल हमने इस तरह से लगाई, 1 2 और 3 और 4, तो ये हो गया 60। मैं यहाँ लिख देता हूँ 60 को नीचे, 60 60 60 एंड 60 और ये हो गया हमारा 140, है ना, टाइल की मेजरमेंट यही थी। तो अब ये कितना बच गया, ये बच गया सर 80 सेंटीमीटर, ये बच गया। तो इस तरह से अब इसमें टाइल नहीं आ सकती। तो यहाँ 60 60 60 करके मैंने यहाँ तक कितना कर दिया, यहाँ तक कर दिया हमने 424 सॉरी यहाँ तक हमने कर दिया है 240 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 240 सेंटीमीटर। तो बच कितना गया, देखो 400 कंप्लीट था
तो यहाँ अभी हमारे पास बच गया 160 सेंटीमीटर, बच गया ना 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं चाहूँ तो एक टाइल ऐसे भी लगा दूंगा, बट जैसे मैंने अभी लास्ट में भी लगाया था ऐसे टाइल, बट उससे गलत आंसर आ रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस तरह से कि एक टाइल को हम इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 60 और ये हो गया हमारा 140। तो अब ये वाला जो हमारा बच गया ना, ये वाला हमारा 20 सेंटीमीटर की स्पेस बच गया है, उसको अभी बचे रहने दो। तो यहाँ कितनी टाइल लग गई, 1 2 3 4 5 टाइल्स हमने इस तरह से लगा दी है, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से टाइल्स आ नहीं सकती यहाँ पर, तो अब हम टाइल्स को इस अरेंजमेंट में लगाएंगे। तो ये एक मेरी टाइल लग गई, 60 चौड़ाई है, 140 क्या है इसकी लंबाई है। एक और टाइल लगा देते हैं हम यहाँ पर, 140 थोड़ा सा आगे जाएगा इससे यहाँ पर, तो 140 और ये हो जाएगा 60। तो ये हमारा हो गया 6 और ये हो गया हम लोगों का 7, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना चीज़ों को कि यार देखो क्या यहाँ इस एरिया में मैं कोई टाइल लगा सकता हूँ, समझने की कोशिश करना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, क्योंकि देखो ये 140 और 140 ये कितना हो गया, ये हो गया सर टोटल 280, है ना। टोटल कितना था हमारे पास 400, तो बच कितना गया, बच गया 120 बच गया, ठीक है। अच्छा ये थी 60 केवल, यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक ये 60 था केवल, है ना। और टोटल ये कितना है, टोटल है ये 220। तो ये वाली साइड कितनी बची हुई है, लंबाई साइड अगर हम बोलें तो आप बोलोगे सर ये हमारी बच गई है, तो ये बच गया 160, ये वाली लेंथ 160 बच गई है। तो इसका मतलब है कि सर दो टाइल्स हम इस तरह से भी लगा सकते हैं, एक तो ये वाली टाइल लगेगी ये, और एक ये वाली टाइल लगेगी। तो 60 लंबाई कितनी है इसकी 140। तो अब हमारा कौन सा एरिया बच गया, अच्छा कौन सी टाइल हो गई, ये हमारी 8 हो गई और ये 9। तो हमने टोटल कितने अरेंजमेंट कर दिए, 9 अरेंजमेंट कर दिए। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ये वाला एरिया खाली रहेगा, ये वाला एरिया, है ना। मैं यहाँ से अगर हटा दूँ तो ये वाला एरिया क्या रहेगा इसका, खाली रहेगा। तो मैक्सिमम कितनी टाइल्स अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइल्स 9 अरेंज कर सकते हैं, ना कि 8, ठीक है। ये वाला एरिया खाली रहेगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि इस बार सीसेट की वजह से आपका एग्जाम ना रुके, तो हम लोगों का यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस फाउंडेशन सीसेट बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इस बैच में आपको कुछ इस तरह के नोट्स मिलेंगे, राइट। और जो बच्चे इस तरह के नोट्स फ्री में चाहते हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या तो यहाँ से स्कैन कर लेना या फिर टेलीग्राम पर राहुल शर्मा स्टडी ग्लोज सर्च कर लेना।